जनाब हमने इनिंग्स तो देखी शादाब खान की, बट सब काफ़ी अरसे से ऑफ कलर नज़र आ रहे थे ये नेशनल टीम में जब खेल रहे थे, और कुछ अप्स एंड डाउन भी इन्होंने फेस किए, लेकिन शुक्र है कि दोबारा से फॉर्म बहाल हुई है। ये दूसरी तीसरी ऐसी इनिंग्स है जिसने अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। देखिए अच्छी कल उन्होंने काउंटर अटैक इनिंग्स खेली और उस मोमेंट पे जहाँ पे प्रेशर इनके ऊपर था टू डिलीवर, उन्होंने डिलीवर किया। तो ये एक कह लें कि यू एक्सपेक्ट दैट। ये कुछ शादाब ने हैरान परेशान नहीं किया, वो इस कैलिबर का है प्लेयर, या उनसे ये ज्यादा कंसिस्टेंसी हम एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज एबिलिटी है उनके अंदर, और एक्सपीरियंस वाइज भी वो अब सीनियर मोस्ट प्लेयर्स में आते हैं पाकिस्तान के, तो ये उनसे ऐसी ही तवक्को की जाती है। और आई थिंक कि अगर हम बॉलिंग की बात करें जो कि उनके मद्दे मुकाबिल थी, वो बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं थी। यानी कि वो इनिशियली पेस से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, यानी कि पेस को अगर आप उनके शॉट्स देखें तो उन्होंने पिक किया स्लोअर वंस को, और शॉर्ट पिच बॉल को उन्होंने टांग की तरफ बड़ा अच्छा पिक किया और शॉट्स मारी हैं। तो 2 बॉल कर रहे हैं, अगर वहाँ पे रन्स नहीं बन रहे तो तीसरा बगैर मतलब एक होता है ना पैटर्नाइज्ड बॉलिंग के, जी आते ही स्लो मारना है, और उसने एक दफ़ा किया भी है, उसने छक्का मारा है और फिर उसने इशारा किया सामने वाले बैट्समैन को कि ये स्लोअर वन था। अच्छा, तो वो उसको पिक कर रहे थे और वो उसका हाथ देख रहे थे कि जब इसने ऐसे किया तो मैं मारूंगा। और आमिर जमाल को ऐसे ही हुआ उनके साथ, 3 ओवर में उन्हें फिर 35 रन कल बने हैं। तो इकोनॉमी रेट उनका 11-12 रहा, और बिकॉज के ऐसा नहीं है कि शादाब ने कोई कह लें कि जबरदस्ती की है, उनको उन्होंने बॉल दिए हैं जिनको उन्होंने मारा है। सो ये वो इनकंसिस्टेंट बॉलिंग भी है, क्योंकि जहां पर शादाब से हम खुश हो रहे हैं वहीं पे यही बॉलर है जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। ऐसे ही तो ये लाइन लेंथ का इन्हें जरा ख्याल रखना पड़ेगा। और एक और चीज भी थी जो कल बैट्समैनों के हक में थी, बाउंड्री ये 60 मीटर की थी। अच्छा, कल बाउंड्री छोटी थी। इसका क्या थी 75 से 60 पे आना पड़ा, मारा गया, रिक्वेस्ट की गई। पिंडी स्टेडियम कंपैरेटिवली छोटा है बाकियों से, लेकिन ये फिर भी इसको 70 के करीब तो कर सकते थे। 75 से इकट्ठे ही 60 पे आ गए हैं, तो वो अचानक लगता है कि मैं अब तो छक्के मार ही सकते हैं सारे। तो फिर अहमद साहब ये वजह है जो आप मुझे बता रहे थे कि ये इनिंग्स में इस मैच में सबसे ज्यादा ने भी 6 छक्के लगाए, शादाब खान ने भी 6 छक्के लगाए, और अब तक इस पे ना एक आर्गुमेंट ये होगा कि छक्के तो स्टैंडों में गए हैं, बड़ी बड़ी दूर गए हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। जब आपको पता होता है ना बाउंड्री छोटी है तो आपका कनेक्शन ज्यादा अच्छा होता है। जब आपके जहन में होता है ना कि पूरी लगेगी तो पार होना है, तो फिर आप टेंटेटिव होते हैं, थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड में होल्ड अप होता है, तो उतनी बड़ी हिट्स एट टाइम्स नहीं लगती। ठीक है, तो ये आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है देख के कि आज तो हाथ में ही है गेम। तो हम सिक्सेस के एवरेज की बात क्यों कर रहे थे, तो कल 18 छक्के लगाए गए हैं इस मैच में, जो कि इस PSL एडिशन के एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के हैं। शादाब खान और आमिर जमाल के अलावा इससे पहले सिर्फ 2 बैटर ऐसे थे जिन्होंने 6 छक्के लगाए थे, वैन डूसन और रदरफोर्ड। तो कल एक ही मैच में 2 खिलाड़ियों ने 6 छक्के लगा दिए। और लगे आज जरा बाबर आजम का रिकॉर्ड भी शेयर कर दें, PSL हिस्ट्री में जो बाबर आजम ने भी रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ, बाबर आजम का तज़किरा आपने किया है। बाबर आजम जो है वो PSL की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कल वो 8वीं मरतबा रन आउट का शिकार हुए। उसके साथ साथ बाबर आजम जो रन आउट इंसिडेंट्स की अगर हम देखें तो 20 टाइम्स वो रन आउट्स में इन्वॉल्व हुए हैं, जिनमें 8 बार वो खुद आउट हुए हैं और 12 मरतबा उनके साथ खेलने वाला बल्लेबाज का निशाना बनाया। ये भी PSL का एक रिकॉर्ड है। और अब रन आउट का तस्वीर चूंकि हो ही रहा है, तो PSL में सबसे ज्यादा रन आउट करने वाले जो फील्डर हैं वो हैं उमैद आसिफ, जो कराची की तरफ से भी खेल चुके हैं, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी खेल चुके हैं। उन्होंने 8 बैट्समैनों को जो है वो रन आउट किया है PSL में। और अगर वसीम जूनियर को आप ऑलराउंडर समझते हैं तो उमैद आसिफ को भी ऑलराउंडर कहना पड़ेगा। देखिए उमैद आसिफ का फास्ट बॉलर होते हुए 8 रन आउट करना जो है ये बड़ी बात है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स नॉर्मली फील्ड में इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो उसको क्रेडिट जाता है कि वो एथलेटिक है, इन हिज एज वो इतना फिट है और वो परफॉर्मेंस देता रहा है। और दूसरा जो कल का रन आउट है, बाबर की अपनी कॉल थी, डेंजर एंड पे उसने जाना था। जब आप बैकफुट पे होते हैं, वो शॉट उन्होंने बैकफुट पे, तो आप ऑलरेडी क्रीज के अंदर होते हैं, यानी कि आप एक गज ओरिजिनल पोजीशन से, आइडियल पोजीशन से पीछे हैं, तो वो फासला लंबा होता है। तो मुझे नहीं समझ आई कि उन्हें क्या जल्दी थी कि पहले ही बॉल पे मैंने रन लेना है। और वो फील्डर भी एलेक्स हेल्स था जिसकी रेंज ज्यादा है, जिसकी रीच लंबा है, वो जल्दी पहुंचेगा, बाजू भी लंबे हैं। तो आई डोंट नो मिसकैलकुलेट हो गया। और ना बाबर जिस तरह की वो फॉर्म में है, उनका तो अंदर रहना ही बहुत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको अपनी जान का रिस्क एक स्कोर के लिए लेना चाहिए। वो इतने बड़े प्लेयर हैं, वो अंदर ही रहें तो रन नहीं रुकते उनके। बिल्कुल जी।